Slide, slide now. Slide, slide, slide. Left, left. Jump, jump, jump. Yeah. Jump. Jump. Left, left. Yeah. देखिए, ये है आज की जनरेशन। अभी अभी मुलाकात हुई है, पर ऐसे घुल मिल गए हैं मानो कई सालों से एक दूसरे को जानते हैं। कंपैटिबिलिटी, फाइनली शादी के लिए ऐसी ही कंपैटिबिलिटी की जरूरत होती है। नरेन, क्या तू? क्या सोचा तुमने? मैंने सोचा कि मुझे कुछ सोचना था क्या? शादी के बारे में? मैं तैयार हूं। I am totally ready for marriage. That's great news. So, Mr. नाडकर्णी, हमारी तरफ से हाँ है। अब आप बताइए। एक मिनट। नरेन सर, मेरे साथ प्लीज ऊपर आएंगे आप? या आना, एक्चुअली आना बुला रही हो तो मैं मना नहीं कर सकता। See you. Bye. लौकी खा के जाना। Nice meeting you. Bye. चलो। हाँ आना। मुझे मालूम है कि ताई ने आपको नरेन की हेल्थ के बारे में सब कुछ बताया है, लेकिन मैं कुछ कहना चाहती हूँ। नरेन पिछले 2 सालों से बीमार है। ही इज इन सम काइंड ऑफ शॉक। हमें पता भी नहीं क्या हुआ है। वो किसी भी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा कोई नहीं जानता, इसलिए उसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। उसको वक्त वक्त पर दवाइयाँ, इंजेक्शन सब कुछ देने पड़ते हैं। इट्स नॉट ईजी टेकिंग केयर ऑफ हिम। और एक और बात है, हमने आज तक नरेन का ये जो पागलपन है सारी दुनिया से छुपा कर रखा है, इसलिए अगर आप हमसे रिश्ता जोड़ते हैं तो आपको भी यू अंडरस्टैंड बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसलिए अगर ये सब ध्यान में रखते हुए अगर आप लोग ना भी कहें तो और आज जैसे आपने नरेन को देखा, ही इज क्वाइट नॉर्मल। जब उसे अटैक्स आते हैं तो उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो हमें उसे 2-2 दिन तक उसे बांध कर रखना पड़ता है, राइट? वैशाली, सब कुछ इतना खुलकर बता दिया है तो अब इस रिश्ते को ना करने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैम, किसी भी रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा मायने रखती है, जो आपने रखी। और रही नरेन के बीमारी की बात, तो हमें अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है। वो अपने प्यार और केयर से उसे बहुत जल्दी ठीक करेगी। हमें आपका लड़का पसंद है और ये रिश्ता भी। This is very good news indeed. Vishali, aren't you happy? अच्छा सुनंदा ताई, अब सारी बातें तय हो ही गई है तो हम चाहते हैं कि सगाई भी आज शाम को ही हो जाए। शाम को कैसे हो सकती है? इनविटेशन लोग, इट्स नॉट पॉसिबल। प्लीज, इतनी चिंता मत करो।
सब कुछ मैनेज हो जाएगा। फाइन मिस्टर नाडकर्णी, आज शाम को ही एंगेजमेंट हो जाएगी। व्हाट अ सिचुएशन यार। अब चल मैं वापस जाने की तैयारी कर। अंकिता मैडम, तुमने मुझे ऑफिस से निकाला था ना, मैं तुम्हें इस घर से निकालूंगा। जो कुछ मैंने सोचा था ना शिरीष, सब कुछ उसका उल्टा हो रहा है। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि उन लोगों ने एंगेजमेंट के लिए हाँ की कैसे, हाँ कुड दे। उनकी छोड़ो रुशाली, व्हाट इज अनबिलीवेबल केस, नरेन ने भी एंगेजमेंट के लिए हाँ कर दी। गॉड, टोटली अनएक्सपेक्टेड। हमको ये एंगेजमेंट रोकनी होगी शिरीष। यूज योर माइंड रुशाली, इस पॉइंट पे हम एंगेजमेंट को नहीं रोक सकते हैं। अगर इस वक्त हमने एंगेजमेंट को रोका तो ताई नाराज हो जाएंगी और उनका गुस्सा, आई मीन यू नो इट वेरी वेल। अच्छी तरह समझती हूँ कि ताई नाराज हो जाएंगी, वरना इतना सब कुछ मैं क्यों झेलती शिरीष। मॉम, अतु आपको नीचे बुला रही हूँ। ठीक है, मैं आती हूँ। मॉम, अब टेंशन लेने का कोई फायदा नहीं है। अतु का डिसीजन मींस फाइनल डिसीजन। अब ये एंगेजमेंट होकर ही रहेगी। कभी तो अपनी अकल का इस्तेमाल किया करो रौनक। यू डोंट नो, नरेन ऑलरेडी शादीशुदा है। सॉरी मॉम, मैं तो भूल ही गया था कि भाई की शादी हो चुकी है। चलिए अतु को बता देते हैं ना, बेचारी खामा का बात को इतना आगे बढ़ा रही। चलिए, क्या हुआ, बड़ा पर हिम्मत नहीं हो रही? होगी भी कैसे। कम ऑन मॉम, जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोचकर एनर्जी क्यों वेस्ट कर रही हैं? जो हो रहा है उसको होने दीजिए। यू नो यू जस्ट कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। अतु, ये सब क्या है? गहने देख रही हूँ तुम्हारी पत्नी के लिए। लेकिन उसके पास तो ऑलरेडी बहुत सारे गहने होंगे ना। बुद्धू, मानती हूँ कि उसके पास कई सारे गहने होंगे, पर ये स्पेशल है। अच्छा, इसमें क्या स्पेशल है? ये हमारा पुश्तैनी रानी हार है। उसके पास ये नहीं होगा। ये मैंने अपनी बहू के लिए बचा के रखा था। आज मैं ये रानी हार तुम्हारी पत्नी को दूंगी। आपका फोन। हेलो, get back to me with the details. शिरीष, तुम जाओ, मैं मैम, मैं मानती हूँ कि मेरी और नरेन सर की शादी सिर्फ एक समझौता थी, लेकिन हमारा रिश्ता नकली नहीं है। हमने भगवान को साक्षी मानकर फेरे लिए। नरेन सर ने मेरे गले में मंगलसूत्र डाला, उन्होंने मेरी मांग भरी। चाहे कुछ भी हो, जैसे भी हो, वो मेरे पति, वो किसी और से शादी नहीं कर सकते। ऐसा कैसे कर सकते? देखो अंकिता, मैं तुम्हारी फीलिंग सच में समझती हूँ, रियली। समझती हैं? अगर आप समझती ना कुछ भी, तो ऐसा कभी नहीं होता। आज तक आपने जैसा कहा, जो कहा, मैंने आपका सब कहा माना। आपने कहा अंकिता से आहना बन जाओ, आहना से नर्स बन जाओ, मैंने सब कुछ किया। लेकिन आपने क्या किया? आपने मुझसे कहा था कि लड़की वाले नहीं मानेंगे इस रिश्ते के लिए, लेकिन क्या हुआ? वो आए, उन्होंने हाँ कह दिया और वो चले गए। अब लगता है मुझे दूसरी औरत बनने का नाटक करना पड़ेगा। अंकिता, बस आखिरी बार तुम मेरी बात मान। एक्सक्यूज मी मैडम,
सुनंदा जी ने आप दोनों को नीचे बुलाया है। ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। ओके मैडम। अंकिता, मैं कुछ भी करूंगी लेकिन ये शादी नहीं होने दूंगी। आई प्रॉमिस यू दैट। लेकिन प्लीज तुम आखिरी बार मेरा साथ दे दो। ये एंगेजमेंट होने दो। एंगेजमेंट अब नहीं रुक सकती। इट्स टू लेट नाउ। प्लीज प्लीज। बहुत सपने देखे हैं हम सबने इस दिन के। आई एम सो हैप्पी टुडे, आई टेल। ताई, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैं जानती हूँ कि सब कुछ जल्दी जल्दी में हो रहा है। तैयारियां करने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। बट डोंट वरी रुशाली, मैंने कुछ तैयारियां कर रखी है। जस्ट अ मिनट। एंगेजमेंट के लिए नरेन ये पहनेगा। आई एम श्योर यू लाइक माई चॉइस रुशाली। तुम नरेन को दवाई दी? गुड। याद रखना, शाम को नरेन की एंगेजमेंट है। उस समय उसका अच्छे मूड में होना बहुत जरूरी है। मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। सी टू इट, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं ये एंगेजमेंट यादगार बनाना चाहती हूं। सुनो, नरेन के कपड़े हैं, लो। ताई, मैं दे देती हूँ, मुझे दे दीजिए। सेफ्टी पिन मिल सकती है प्लीज? सेफ्टी पिन? हाँ। हाँ, एक्चुअली बस वो ओवी ने। अर्जुन, एक पिन के लिए इतना टाइम? एक्चुअली वो हुक टूट गई थी। थैंक्स फॉर द पिन। इट्स ओके। अर्जुन, वो हाँ। क्या वो पूर्वी? नहीं, कुछ नहीं। मैं बहुत सारी ड्रेसेस लेके आई थी, पर अर्जुन को रेड साड़ीज इतनी पसंद है, इसीलिए मैंने ये पहनी। वैसे तुमने भी रेड साड़ी पहनी है? कहीं इसलिए तो नहीं क्योंकि अर्जुन को मैं भी किन बातों में लग गई। अर्जुन चलो ना, मुझे इसके साथ मैचिंग सैंडल्स बताओ ना। चल। काय बोलते हो शिरीष? हमारे नरेन की एंगेजमेंट है और तुम कह रहे हो कि मेहमान नहीं आएंगे? दिस इज नॉट डन। ताई, सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है कि किसी को इनवाइट करने का टाइम ही नहीं मिलेगा।
फिर भी देखिए, जितने लोगों का हो सकेगा हम बुलाने की कोशिश करेंगे। और वैसे भी नरेन की हालत तो आप जानती हैं ना ताई, पता नहीं कब क्या कह दे कर दे, तो ज्यादा भीड़ भाड़ ना ही हो तो बेटर है ना। और वैसे भी ताई, आप मुंबई की लाइफ तो जानती हैं, यहाँ सब कुछ कितना हेक्टिक है। यहाँ पे अगर पहले से किसी को बता के ना रखो तो कोई आ ही नहीं पाता, सबके प्रायर कमिटमेंट्स होते हैं, इसलिए। फाइन, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स। एक्चुअली मैंने सोचा था नरेन की एंगेजमेंट है, पूरे शहर को इनवाइट करेंगे, विल सेलिब्रेट। ओके, अब जितने भी मेहमान आएंगे उन सब के साथ हम इस ओकेजन को शानदार बनाएंगे। फाइन, ओके, देन लेट्स बी रेडी बिफोर द गेस्ट अराइव। माय गॉड शिरीष, ये कब तक चलेगा? ये कितने दिन और यहाँ पर रहने वाली है? माय गॉड, मुझे सांस नहीं आ रहा। I'm just feeling suffocated. उनके सामने ऐसे हाथ बांधकर like an obedient child मुझसे नहीं खड़ा हुआ जाता। Please just do something. No, Rushali, I can understand. लेकिन मैं भी हेल्पलेस हूँ। I mean, ताई के सामने सब। शिरीष, अगर तुमने अपनी लाइफ में ना सही वक्त पर सही डिसीजंस लिए होते तो हम आज ऐसे मजबूर नहीं होते। कम से कम अगर कंपनी नहीं तो घर तो हमारे नाम ही होता ना। प्लीज रुशाली, मुझे बार बार उस चीज के लिए रिमाइंड मत करो। उस एक गलती की सजा मैं आज तक भुगत रहा हूं। सजा सिर्फ तुम ही नहीं, हम सब भुगत रहे हैं। मैं भुगत रही हूँ। अगर ये रौनक और नरेन नहीं होते ना तो पता नहीं, कम से कम उनकी वजह से ताई के मन में कुछ तो सिंपैथी है हमारे लिए। I just feel so helpless, शिरीष। मेरे बेटे की जिंदगी के इतने बड़े बड़े डिसीजंस वो ले रही हैं और मैं just do something please, मुझसे नहीं हो रहा है। और पहन लीजिए आपके लिए। ये देखो, हाई स्कोर ट्वीट कर दिया मैंने, सब देखेंगे। और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज। आंखें बंद करो, बंद करो ना। ये देखो, ये हमारा पुश्तैनी हार है। अत्तू तुम्हें देने वाली थी, फिर मुझे लगा अगर इतना स्पेशल है तो क्यों ना मैं ही दूं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, ट्राई करो। नाइस, तुम्हें अच्छा लगा ना? आना आहाना, मैं कोई आहाना नहीं हूं, मेरा नाम अंकिता है। हमारी शादी हुई एक दूसरे से, लेकिन हमारी शादी सिर्फ एक समझौता है। मुझे अपने भाई बहनों का फ्यूचर सेव करना था और कुछ नहीं। हमारी शादी सिर्फ एक समझौता है और कुछ नहीं। फिर भी मैंने इस शादी को बचाने की कोशिश की, इसे अच्छे से संभालने की कोशिश की, इस शादी का लिहाज किया, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिला? जितनी अकेली मैं पहले थी उससे कई ज्यादा अकेली आज हूं मैं। मेरा कोई अपना नहीं है, मेरा कोई परिवार नहीं, इसीलिए जो आता है जैसे आता है जोर जबरदस्ती मुझ पर करके चला जाता है। ना मेरी अपनी कोई पहचान है, ना मेरा अपना कोई वजूद। इसीलिए कभी आपकी पत्नी हूँ, कभी आपकी नर्स हूँ, कभी आपकी आना हूँ। कोई भी किसी भी नाम से मुझे बुला सकता है, आप भी बुला सकते हैं। हजामा आना बोले, कल को कोई और आके कुछ और बुलाएगा। आप सब लोग अमीर है ना, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। जब चाहा किसी को अपनी जिंदगी से जोड़ लिया, जब चाहा उसे निकाल के फेंक दिया। क्या फर्क पड़ता है आप लोगों को? कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मुझे बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन आपको क्या करना है इन सारी चीजों से? मुझे ये सारी चीजें माननी होंगी क्योंकि मैं गरीब हूं। लेकिन सर, अगर मेरी कोई जिम्मेदारियां नहीं होती ना तो मैं आपके साथ कभी नहीं होती। प्लीज सर, मैं आपसे एक चीज कहना चाहती हूँ, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आपको क्या लगता है ये हार देकर आप मुझे खरीद लेंगे? ये हार से मेरी जिंदगी बदल जाएगी? मेरी जिंदगी अब कभी नहीं बदल सकती। क्यों पता है? क्योंकि आप इस लायक ही नहीं है कि आप मेरी जिंदगी बदल सके। आपको पता है, मुझे पता था जब मैं आपसे शादी करी थी कि आपके साथ ये रिश्ता निभाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन इतना मुश्किल होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। आपके पूरे परिवार में सब लोग मतलबी है, सब लोग स्वार्थी है। सब लोगों को सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करना है। आपके परिवार में किसी को भी रिश्तों की कोई कीमत नहीं है। इसीलिए मंगलसूत्र मायने नहीं रखता, किसी के लिए सिंदूर मायने नहीं रखता। यहाँ सब लोग सिर्फ स्वार्थी है, सब अपने बारे में सोचते हैं। बस उन्हें एक अंकिता नाम की गुड़िया मिल गई जिससे वो अपना स्वार्थ पूरा करे और कुछ नहीं। अगर मेरा परिवार होता ना तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता। कभी
रो क्यों रही हो? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? हाँ प्लीज मुझसे दूर चले जाइए, इतने दूर चले जाइए कि मैं आपको चाहकर भी ढूंढ ना पाऊं। मुझे आपकी शक्ल नहीं देखनी है। आप भी उन्हीं लोगों में से एक निकले। मुझे लगा था कि कम से कम आप अलग होंगे, लेकिन आप भी अपने ही बारे में सोचते, अपनी खुशियों के बारे में, अपने स्वार्थ के बारे में। आप भी उन्हीं लोगों की तरह स्वार्थी निकले। जब मैंने आपसे शादी की ना तो मुझे लगा कि आप में कोई ना कोई अलग क्वालिटी है। आप इनोसेंट है, इसीलिए मैंने अपने पूरे घर के खिलाफ जाकर आपके साथ रही। जैसे आपने एक बार नहीं सोचा, आपने शादी के लिए हाँ क्या, आपने ये नहीं सोचा कि मुझे कैसा लगेगा। आप भी बिल्कुल अपने परिवार की तरह निकले, एकदम मतलबी। आना तुम। हाँ ना, शादी के बाद लड़की का नाम बदला जाता है। मेरा भी नाम बदला, लेकिन बदला तो पूरी जिंदगी बदल गई। आज ना ही मैं किसी की पत्नी हूं, किसी की बेटी, ना मेरे माँ बाप है, ना मैं किसी की बहू, ना ही मैं आना हूं। कौन है ये आना? आना? आना तुम ही तो हो आना। आना तुम ऐसा क्यों बोल रही हो कि मैं आना नहीं हूं? तो कब? नहीं समझ में आता आपको? मैं आपकी आना नहीं हूं। मुझे चिड़चिड़ होती है आपको देख के। प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, इतनी दूर की मैं आपको कभी ढूंढ ना पाऊं। आपकी शक्ल नहीं देखना चाहती मैं। ठीक है आना, अगर मेरे जाने से तुम्हें खुशी होती है? हाँ मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। इसलिए प्लीज मुझसे दूर चले जाइए। मुझे रहना ही नहीं आपके साथ, मैं नहीं रहना चाहती।